दादी, मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी 29/1/2017 का क्वेश्चन। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये बात हम बोल दिए तो वो सीधा वीडियो को बंद करेंगे और अपने दूसरा काम करेंगे। ये सोचेंगे कि सर बिहार एसएससी का पढ़ा रहे थे, हमारा एसएससी का नहीं। ये गलत आप सोच रहे हैं। ये बिहार एसएससी हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कोई भी चीज की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, ओनली एक कॉन्सेप्ट पे सारा जो आप सोचते हैं उसी तरह हम बताते हैं। यही मेरा एक तरीका है बताने का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो भाई व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73 से। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक यानी मस और लघुत्तम समापवर्तक के विषय में क्या सही है। तो देखिए, तो अगर दो भिन्न है, भिन्न मतलब बाटा में है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सपोज दैट ऐसे है, ऊपर वाला का मसा निकाला गया, नीचे वाले को लसा निकाला गया। तो हम बहुत अच्छा तरीका से बताए हैं कि जो ऊपर वाला होगा वही आपका रियल में आंसर होगा, मसा। तो मसा अगर निकालना है भिन्न का बटा का, तो ऊपर वाला का हम मसा निकालते हैं, नीचे वाला का लसा निकालते हैं। क्लियर। या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, लसा अपटा मसा। ऐसे हुआ था, पहले हम क्या किए हैं, लसा का, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लसा। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला है कि ये वाला है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अंशों का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी एक नंबर है ना जी। तो कह रहा है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, तो हाँ, भिन्न में अगर ऐसे जब भी हो तो उसका क्या मतलब निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा, मस यानी महत्तम समापवर्तक, जो आपका ऑप्शन एक है। 74 नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, 48, 108 और 140। 48, 108 और 140 का मौसम बतलाना है, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा मत, हम जानते हैं कि आपका इसमें बड़ी संख्या जो तीनों को काट सके या तीनों में मिल जाए। तो पहले बड़ी संख्या देखिए 7 है, तो क्या 7 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद है 5 नंबर, है ना जी, 5 ऑप्शन में देखिए, 5 से ये कटेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 4 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका मतलब आपका मस क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन से भी ले सकते हैं भैया। 76 नंबर कह रहा है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई बात नहीं, यदि लाभ 25% है तो X का मान क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऑप्शन से नहीं कंसेप्ट से बनाएंगे। कह रहा 20 वह पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 गो का क्रय मूल्य CP, क्रय मूल्य X पुस्तक के विक्रय मूल्य यानी X गो पुस्तक है, और ये कौन सा है, ये विक्रय मूल्य है। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य X पुस्तक के विक्रय मूल्य के क्या है भाई, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत X प्रतिशत है तो X का मान आप ही देखिए, अगर CP हमारा X हो जाएगा और SP क्या होगा भाई, 20 हो जाएगा। X रुपया में खरीदा गया है, 20 रुपया में बेचा जा रहा है। अब हमारा दे रहा है लाभ प्रतिशत, तो आप थोड़ा यहां समझिए, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, तो 20 में से X घटा ले, और ये प्रतिशत लाभ है तो किस पे प्रतिशत लाभ निकलता है, तो X पर, क्रय मूल्य पर यानी X। ये प्रतिशत में है तो गुणे हम 100 कर ले, क्या
कुछ ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो चलिए, तो प्रतिशत लाभ का मान देखिए तो क्या दिया है भाई, प्रतिशत लाभ का मान कह रहा है कि लाभ जो है ना 25% है, तो प्रतिशत लाभ यानी 25, प्रतिशत मत लीजिए क्योंकि ये प्रतिशत में ही दिया है, प्रतिशत लाभ का मान 25 दिया है ना। और ये हो गया हमारा 20 माइनस एक्स बटा एक्स गुणे 100, कटे सो कटा सकते हैं, 25 चौका 100, ये हमारा इसमें इधर चला जाएगा भाई, ये हो जाएगा x और ये इधर x हो गया, ये हो गया 20 चौका 80 और ये हो गया माइनस 4x, माइनस 4x इधर जाएगा तो ये इसमें हो जाएगा प्लस 4x और एगो x 5x इक्वल टू 80, कटे सो कटा लीजिए, x का मान 5 एकम 5 3 30 5 छके 30, यानी x का मान कितना आया 16। तो यही तो कह रहा है कि x का मान बतलाइए, तो x का मान कितना होगा भाई 2, यानी ऑप्शन 2 यानी 16। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी से इसको बनाइए, तब तक हमारा मिटाने का काम भी हो जाएगा। चलिए 76 एंड 77 नंबर देखते हैं। कह रहा है 7500 प्लस 1250 बटा 50 किसके बराबर है। तो चलिए पहले ब्रैकेट का काम हम लोग कर ले, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 5 25। अब इसको 7500 में 25 को जोड़िएगा तो 7525 हो जाएगा, 7525 जो आपका ऑप्शन 2। 78 नंबर, 12 के पावर 1/2 दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। 12 और 1/2 का मतलब रूटे ना होता है जी, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 का पेयर बना लेते हैं, ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 3, 2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट 2√3, 2√3 जो आपका ऑप्शन 1। 79 नंबर, कह रहा है एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से, एगो संख्या हम मान लेते हैं संख्या x है, अब इसकी 7 गुनी में से, अच्छा ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, पहले देख लेते हैं। एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के 2 गुने से ढेर माथा पेची हो जाएगा, तो हम अब कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। मान लेते हैं संख्या x है, कह रहा है जिसकी 7 गुनी, इसमें 7 गुनी मतलब 7x, 7 गुनी में से 15 घटाने पर, इसमें से हम 15 घटा लें, 15 घटाने पर उस संख्या, यानी उस संख्या मतलब x, उस संख्या के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 10 अधिक है ना, अधिक है भाई, तो हम क्या करेंगे इधर 2 गुना करेंगे और 10 ई अधिक है तो इधर 10 अधिक कर कर भैया को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये 7x है और ये 2x है, इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ना, 7x में से 2x गया 5x। एग्जाम में भाई ऐसे ही बनाइएगा, ये नहीं कि इधर उधर भेजिएगा तो बेसिक हो गया आपका, कितना आप कैलकुलेशन कीजिएगा, लाखों बच्चे बैठेंगे आपके एग्जाम में। और ये इधर जाएगा तो माइनस है, तो इधर गया तो प्लस, 15 और 10 25, तो 50 25, इसलिए x का मान कितना होगा 5 होगा, यानी आपकी जो संख्या होगी कितनी होगी 5। तो देखते हैं ऑप्शन है भैया कौन, 1 नंबर। 80 नंबर कह रहा है कि उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में अंतर 16 का है, यानी बड़े राम और छोटे श्याम, राम और श्याम में उम्रों का अंतर 16 दिया है, ठीक है जी। 6 वर्ष पूर्व, अब यहां देखिए 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुनी है, राम जो है श्याम से 3 गुनी, अगर ये 1 साल के भैया तो ये 3 साल के हो जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं और चाहे तो कॉन्सेप्ट से। तो आपको राम और श्याम का उम्र का अंतर 16 दिया है, 6 वर्ष का, इतना आप थोड़ा सोच कर देखिए, यहां हम आपको सोचवाते हैं। देखिए मान लीजिए राम का उम्र 10 है और श्याम का उम्र 5 है, ये अभी का उम्र है,
तो अंतर अगर हम निकालेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 अंतर इतना। अगर हम ये कहें कि 5 साल बाद उनके उम्रों का अंतर, तो 5 साल बाद यानी 15 ये हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। अंतर निकालेंगे तो 5। अगर हम ये बोले 2 साल पहले का उम्र का अंतर बताना है, तो 2 साल पहले का ये अभी का है, तो 2 साल पहले 8 हो जाएगा, ये 2 साल पहले 3 हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5। यानी हम कह सकते हैं कि उम्र कितना पहले हो कितना बाद हो, जो अभी का उम्र का अंतर होगा वो पहले का भी वही अंतर होगा और बाद का भी वही अंतर होगा। क्लियर? तो आप ये 6 साल पहले का अंतर है और अभी अभी अंतर इतना है, तो 3 में से 1 गया 2, तो 6 साल पहले का भी अंतर 16 आएगा और अभी भी अंतर 16 ही होगा। तो यही ना 2 का मान 16 दिया है। सवाल क्या पूछा है भाई? राम की वर्तमान उम्र, वह राम की वर्तमान उम्र 3, तो अनुपात 3 का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 24। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो 24 वर्ष है ये 6 साल पहले का उम्र है, तो अभी अभी कितना हो जाएगा? तो 24 में हम 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 24 और 6 30 वर्ष राम की अभी उम्र होगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन जो है हम इतना ही तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि